युगों में हनुमान जी, हाँ, चारों युगों में हनुमान जी विराजमान। सतयुग में हर के रूप में हनुमान जी, त्रेता में राम जी के साथ हनुमान जी, द्वापर में घनश्याम के साथ हनुमान जी, महाभारत के युद्ध में कपिध्वज नाम के रथ के ध्वज पर विराजमान हनुमान जी। पर क्या कलयुग में हनुमान जी हैं? हाँ हैं। किसी को मिले, बहुत लोगों को मिले, लेकिन पहले बात तो ये तय कर दे कि हनुमान जी कहाँ है कलयुग में। हनुमान जी सब जगह हैं, पर किसके साथ है? हनुमान जी महाराज संतों के रखवाले हनुमान जी। किसको दर्शन मिले हनुमान जी के कलयुग में, किसके साथ? इसके कोई प्रमाण है? हाँ, पहला प्रमाण देखो, कलयुग में श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन भय। तुलसीदास जी आप क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू क्यों भरे हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुलसीदास जी बोले क्या बताएं, हमें राम जी के दर्शन नहीं मिल रहे। राम जी के दर्शन के लिए रो रहे हैं। राम जी के दर्शन क्यों करना? तुलसीदास जी कहते आंखें राम जी के दर्शन की प्यासी। अच्छा, आंखों से प्रभु के दर्शन करना है, दीदार करना। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की पत्नी की महिमा। एक नरसिंहपुर का आदमी मिला हमें, चंगीला, वो हमें मिला, बोला गुरुजी तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी पत्नी की, लुगाई की महिमा है। हम कहा लुगाई की क्या महिमा है? बोले ना वो तुलसीदास जी को फटकार लगाती, न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते, गैया भैंसियां चराते ही मर जाते। हमने कहा ठटरी के बरे। बोले गाली क्यों बक रहे? अरे हमने कहा नक कटा, अगर पत्नी की डांट खाने से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कितने लोग नहीं है जो पत्नी की डांट, कुछ लोग तो पत्नी की डांट नहीं बेलन चिमटा भी खा लेते। पत्नी तो ठीक है, हाँ हम मानते हैं पत्नी ने दिशा दिखाई, पर मन में क्रांति तो तुलसीदास जी के अंदर ही जगी प्रभु को पाने के लिए। आंखों में आंसू भर करके तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हैं। क्यों रो रहे हो? रो मत, भगवान ने चाहा तो तुम्हें दर्शन हो। तुलसीदास जी की एक आदत, वो रोज जब भी सुबह के समय नित्य क्रिया करने जाते हैं तो सोच का बचा हुआ जल एक पेड़ पर डालते। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था, भूत, वो बड़ा प्यासा था। तुलसीदास जी के प्रतिदिन जल डालने के कारण वो तृप्त हो गए। एक दिन प्रकट हो गया, तुलसीदास जी ने पूछा कौन हो? वो भूत बोला हम इस पेड़ में रहने वाले प्रेत हैं। तुलसीदास जी बोले जय हो, हमने बुलाया परमात्मा को, मिले प्रेत। तुम क्या कर रहे हो? महाराज हम इस पेड़ में रहते हैं, आपने रोज पानी डालकर हमारी प्यास बुझा, बताओ क्या चाहते हो? हम में अपार शक्ति है, हम तुम्हें दुनिया की कोई भी वस्तु ला के दे सकते हैं, तुम्हारा काम कर सकते हैं, जो तुम कहोगे वो हम कर सकते हैं। तुलसीदास जी बोले भैया हमें वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो राम जी से मिलना है, क्या मिलवा सकते हो? प्रेत बोला अगर राम जी से मिलवाने की ही हिम्मत होती तो हम भूत होते। हम भूत काय को होते? अगर राम जी से मिलवाने की क्षमता रखते होते तो प्रेत थोड़ी होते, अब तक मुक्त नहीं हो गए होते। आपने जिसका नाम बताया हम उनसे नहीं मिलवा सकते। तुलसीदास जी बोले फिर हमारे किसी काम के नहीं हो, जाओ पानी पी लिया जाओ। नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। तुलसीदास जी बोले हमें तो एक ही चाहिए, प्रभु चाहिए। कितनी अच्छी मांग। हम लोग मंदिर जाते हैं तो मांगते क्या है? सोना चांदी, लुगाई की बुद्धि ठीक, लड़का की नौकरी, मकान, पद, दुकान, व्यवस्था। बताओ हम लोग 2 कौड़ी की वस्तु मांगकर भगवान के यहाँ से आ जाते। पर पागलो एक बात नोट कर लो, भगवान से अगर तुम्हें मांगने का मौका मिले तो 2 रुपया की वस्तुएं मांगकर मत वापस आ जाना। भगवान से मांगने का मौका मिले तो भगवान को ही मांग लेना। तुलसीदास जी कहते हमें तो प्रभु चाहिए। प्रेत बोला सुनो, वो भूत बोला हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते, पर राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। किसका? बोले रघुपति प्रिय भक्तम राम जी के दूत हनुमान जी का पता बता सकते हैं। तुलसीदास जी बोले तुम उनका पता कैसे जानते हो? बोले जिससे दुश्मनी चल रही हो उसका लोकेशन लिए रहना चाहिए, जिससे खतरा हो उस आदमी की लोकेशन लिए रहना चाहिए कि वो कहाँ है, कहीं ऐसा ना वहां जाए और ठोक दे। तो तुलसीदास जी बोले मतलब? बोले वो है हनुमान जी, हम हैं भूत, वो हम उनसे डरते हैं, इसलिए उनकी लोकेशन लिए रहते कि वो कहाँ है। बोलो जय सिया राम। तुलसीदास जी बोले कहाँ है बताओ? भैया
चलो राम जी का पता ना बताओ, राम जी से मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बताओ, वो कहाँ है? बोले तुम्हारे यहाँ पर एक कथा हो रही, राम कथा। हाँ, और हनुमान जी को क्या प्रिय है? हनुमान जी को बुलाना है तो राम कथा ही गाना है। हनुमान जी को बुलाने का एक ही बहाना है। कौन सा बहाना? हनुमान जी को बुलाने के लिए भगवान की कथा होनी चाहिए। बोलो सीताराम। जहां राम कथा वहां हनुमान जी। तुलसीदास जी, प्रेत ने कहा, तुलसीदास जी जो कथा हो रही ना, अच्छा तो राम कथा में हनुमान जी आते पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले दिखाई देते थे पर लोगों ने उन्हें हैरान कर दिया, अब वो रूप बदल के आते। अच्छा, लोग पहुंच जाते थे, हमें ये बताओ वो बताओ, और हनुमान जी कथा में डिस्टर्ब नहीं चाहते, नो डिस्टर्ब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में डिस्टर्ब ही चाहते हैं, पर हनुमान जी इन सबसे दूर है, इसलिए हनुमान जी रूप बदल के आते। तुलसीदास जी बोले हम पहचानेंगे कैसे? प्रेत बोला सुनो, कथा में जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे, समझ जाना वही हनुमान जी है। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया बड़ी कृपा। तुलसीदास जी राम कथा में गए, देखा सबसे पहले कौन आया? एक बूढ़ा आदमी, खाल लटकी हुई, शरीर में कोड़ है, हाथ में लाठी लिए हुए, मक्खियां भिनक रही, कोने में बैठा। कथा हुई, सब लोग चले गए, वो बूढ़ा बैठा है। तुलसीदास जी पहचान गए, चरण पकड़ लिए, महाराज हम पहचान गए, जय बजरंग बली। वो बूढ़े हनुमान जी बने। अरे भैया भागो भागो, छोड़ो छोड़ो, हमें मत छुओ, हमें मत छुओ। अरे देखो हमारे कोड़ है, हमारी कीड़ा पड़े हैं, अरे भागो भाई, हमें हनुमान जी मत बोलो। तुलसीदास जी बोले हम अब पहचान गए, अब मत छिपो, हमारे पास आपका आधार कार्ड है, अब आप मत छिपो, आप हनुमान जी हो। बूढ़े बने हुए कहने लगे, भैया हम हनुमान जी नहीं है, हम तो भैया हमारे शरीर को देखो, दूर जाओ दूर जाओ, हटो हटो यहाँ से, जाओ अब जाओ, सब लोग चले गए, कथा हो गई, जा। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, अब नहीं जाएंगे। क्यों? हे हनुमान जी, आपके चरणों को त्याग कर अब हम कहाँ जाएं? हमारा तो ठिकाना भी आपके चरण ही है। जब नहीं माने तब वह वृद्ध रूप में बैठे हुए हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। और इस कलयुग में ही तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हो गए, और हनुमान जी ने ही राम जी से मिलवाया। हनुमान जी बोले भैया क्या चाहिए? तुलसीदास जी बोले सरकार आपसे मिलने भर से काम नहीं चलेगा, अपने बॉस से मिलवाओ, अपने बॉस से मीटिंग करवाओ, तब काम चलेगा, आपसे काम नहीं चलेगा, अपने बॉस से मिलवाओ। हनुमान जी बोले चित्रकूट में तुम्हें दर्शन होंगे, चित्रकूट में अमावस्या के दिन आहा राम जी आए, पर राम जी आए पर तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। भैया जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। जब तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी तोता बनकर आए। मेरी आत्माओं, मेरे पागलों, तो मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हनुमान जी ने कहा अरे तुलसी बाबा जो तिलक कर रहे हैं वो कोई और नहीं स्वयं श्री रघुनाथ जी ही है, तुरंत चरण पकड़ लिए। और जहां तुलसीदास जी ने चरण पकड़े तो ये चौपाई जिसपे हम कथा कर रहे ये सिद्ध हो गई। आहा, तो सतयुग में हर रूप में हनुमान जी, हर नाम के रुद्र हैं हनुमान जी। त्रेता में राम जी के साथ हनुमान जी, द्वापर में श्याम जी के साथ हनुमान जी, पर कलयुग में संतों के साथ हनुमान जी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।